सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपको मकर संक्रांति को देश के अलग अलग भागों में कैसे मनाया जाता है, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अलग अलग परंपराओं के रंग से सजा मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में पूर्ण हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अलग अलग परंपराओं के रंग से सजा यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देश के हर कोने में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग रीति रिवाज से सजा यह पर्व देश के किस राज्य में किस प्रकार से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान का पर्व कहा जाता है। इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से यानी कि मकर संक्रांति के दिन से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गंगा घाटों पर मेलों का भी आयोजन होता है। पूरे प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। प्रदेश में इस दिन हर जगह आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें लहराती हुई नजर आती हैं। और यहीं हमारी देवभूमि उत्तराखंड में इस पर्व को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे, गुड़ और तेल के मिश्रण से एक विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है, जिसे घुघुत के नाम से जाना जाता है। और इन घुघुतों की माला बना करके बच्चे अपने गले में धारण करते हैं और कौवे को बुलाते हैं। और कौवे के आ जाने पर उसे पूड़ी और उत्तराखंड का एक पारंपरिक व्यंजन जिसे बड़ा के नाम से जाना जाता है। यह बड़ा उड़द की दाल से निर्मित होता है और घी या तेल में तल कर यह तैयार होता है। यह बड़ा और पूड़ी उस कौवे को बुलाकर खिलाने की विधि हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड में है। इस प्रकार यहाँ यह मकर संक्रांति त्यौहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है और बड़े सयाने लोग तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं और तत्पश्चात दान इत्यादि देकर के इस मकर संक्रांति त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने मक्के की उसमें आहुति दी जाती है। यह पर्व नई नवेली दुल्हनों और नवजात बच्चे के लिए बेहद खास होता है। इस पर्व पर सभी एक दूसरे को तिल की बनी मिठाइयाँ खिलाते हैं और लोहड़ी लोकगीत गाते हैं। वहीं भारत के बंगाल में इस पर्व पर गंगा सागर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ इस पर्व के दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इसी दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जा मिली थी। यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं भारत के बिहार राज्य में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के ही नाम से जानते हैं।
यहाँ भी उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र दान करने की परंपरा है। इसके अलावा असम में इसे माघ बिहू और भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं। वहीं तमिलनाडु में तो इस पर्व को 4 दिनों तक मनाते हैं। यहाँ पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। यहाँ दिनों के मुताबिक पूजा और अर्चना की जाती है। राजस्थान में इस दिन बहुएं अपनी सास को मिठाइयाँ और फल देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। इसके अलावा वहाँ किसी भी सौभाग्य की वस्तु को 14 की संख्या में दान करने का अलग ही महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और कहते हैं तिल गुड़ घ्या अणि गोड़ गोड़ बोले, यानी तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। इसके अलावा इस दिन गूल नामक हलवे को बांटने की भी प्रथा है। वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में श्रद्धालु इस दिन अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। वहाँ इस पर्व को फसल का त्यौहार या फिर किसानों के त्यौहार के रूप में भी जानते हैं। बता दें कि नेपाल में मकर संक्रांति के दिन सार्वजनिक अवकाश अवश्य होता है। इस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में भी यह मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग विधि से मनाया जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, और आप निरोग रहें, इसी कामना के साथ सभी को जय सिया राम।